दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं जातक कथा। आज की जातक कथा है रस लोभी मृग। जातक कथा कहाँ से आया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपने सम्यक ज्ञान को लोगों के पास पहुँचाने के लिए धम्म उपदेश देने का रास्ता चुना और धम्म की आध्यात्मिक बातों को लोगों के पास अच्छी तरह पहुँचे, लोगों को अच्छी तरह समझ में आए, उन्हें याद रहे। इसलिए भगवान ने उपमाओं, दृष्टांतों और नीति संबंधी कथाओं का सहारा लिया और इसी कथाओं के सहारे उन्होंने लोगों के पास अपने अमूल्य ज्ञान को पहुंचाया। इन्हीं कथाओं के आधार पर अनेक रोचक कथाओं का विकास हुआ। इन्हीं को हम जातक कथा कहते हैं। तो आइए आज की जातक कथा, जिसका नाम है रस लोभी मृग, की शुरुआत करते हैं। एक अति शीघ्र दौड़ने वाला सुंदर मृग था। वह रोज अवसर पाते ही राजा के अति सुंदर और भव्य उद्यान में आकर घास खाता था। उस उद्यान के रखरखाव के लिए राजा ने उद्यान में निपुण आदमी, जिसका नाम संजय था, जो एक कुशल माली था, को नियुक्त किया था। मृग उद्यान में माली संजय को देखते ही तुरंत बहुत तेज गति से वहां से भाग जाता था। संजय ने भी उसे भिन्न भिन्न तरीकों से बहुत डराया, किंतु वह बार बार उद्यान में चरता था। इतना तेज दौड़ने वाला मृग संजय ने पहले कभी नहीं देखा। संजय रोज उसे उद्यान में देखता और जब उसे डराता, वह पलक झपकते ही बहुत तेज दौड़ के आंखों से ओझल हो जाता। संजय के लिए यह मृग एक कौतूहल था। संजय रोज उस उद्यान में सुंदर सुंदर सुगंधित फूल चुनता और उन्हें राजा के पास ले जाता। एक दिन राजा ने फूल को लेकर राजमहल में पहुंचने पर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उससे पूछा, सौम्य संजय, क्या तुमने उद्यान में कोई ऐसी आश्चर्य की चीज देखी है? संजय के मन में तो मृग का शीघ्रगामी होने की बात ही घूमती रहती थी। उसने राजा से कहा, देव, और तो वहाँ कुछ नहीं देखता हूँ। हाँ, यह रोज देखता हूँ कि एक बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने वाला सुंदर मृग उद्यान में आकर चरता है। महाराज बोले, क्या तुम उसे पकड़कर ला सकोगे? माली बोला, महाराज, वैसे तो वह अति तेज दौड़ने वाला है, फिर भी यदि थोड़ा मधु मिले तो मैं उसे राजनिवास के अंदर तक भी ला सकता हूँ। राजा सोचने लगा कि मृग को पकड़ने के लिए तो जाल बिछाया जाता है। यह संजय जाल मांगने की जगह पे हमसे मधु क्यों मांग रहा है? संजय की बात राजा को समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी राजा ने उस माली को ढेर सारा मधु दिलवा दिया। संजय राजभवन में मधु को लेकर खुशी खुशी उद्यान में आया। उसे प्रसन्नता तो इस बात की थी कि राजा ने उसकी बात मान ली। उद्यान में उसने जहाँ जहाँ सुंदर सुंदर घास थी, जहाँ मृग चरने आता था, वहाँ की घास को मधु से चुपड़ दिया। रोज की तरह मृग उस उद्यान में आया और मधु लगी घास खाकर रस की तृष्णा से बंध गया। संजय रोज घास को मधु से चुपड़ देता और अब मृग कहीं दूसरे स्थान पर न जाकर राजा के उद्यान में ही आने लगा। जब मृग पूरी तरह मधु में लिप्त जो घास थी उससे आसक्त हो गया, तो माली ने धीरे धीरे अपने आप को प्रकट कर दिया, यानी उसके सामने आया। पहले पहले तो मृग संजय को देखकर कुछ दिन भागा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने भागना भी बंद कर दिया। कुछ दिन बाद तो वह माली के हाथ में ली हुई मधु से लेपित घास भी खाने लगा। उसका डर माली से चला गया। इस प्रकार माली ने उसका विश्वास जीत लिया। अब उसने राजा के उद्यान से लेकर राजभवन तक पूरे रास्ते में चटाइयाँ बिछवाई और उन पर मधु लगी घास बिछवा दिया। इसके बाद वह स्वयं घास की एक पोली को बगल में दबाया और मधु के कुप्पे को अपने कंधे पर लटकाकर चटाई पर खड़ा हो गया।
मृग के अंदर से माली का डर तो पहले से ही समाप्त हो गया था। अब वह आत्मविश्वास से भरकर रस की तृष्णा से बंधा माली के पीछे पीछे चलता गया। माली भी धीरे धीरे चलते हुए राजभवन में प्रवेश किया। माली को राजभवन में प्रवेश करते मृग भी उसके पीछे पीछे राजभवन में प्रवेश हो गया। माली जैसे ही मृग के साथ राजभवन में प्रवेश हुआ, द्वार पर खड़े राजा के दरबानों ने गेट बंद कर दिया। यह देखकर मृग घबरा गया। इतने सारे मनुष्यों को वहां देखकर वह कांपता हुआ राजभवन के प्रांगण में विचलित और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगा। राजा ने जब महल में शोर सुना तो वह अपने कक्ष से बाहर आया और ऊपरी मंजिल से नीचे उतरकर डर से कांपते हुए उस तीव्र गति से दौड़ने वाले मृग को देखा तो सोचने लगा, मृग अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य दिखाई देने की जगह 1 सप्ताह तक वहां नहीं जाते, और यदि उन्हें डरा दिया जाए तो वहाँ वे जन्म भर तक नहीं जाते। मनुष्यों से छिपकर रहने वाला यह अति तीव्र दौड़ने वाला मृग रस तृष्णा में पड़कर राजमहल तक आ पहुँचा। यह रस की जो तृष्णा है यह अत्यंत ही बुरी चीज़ है। इसी प्रकार मनुष्य भी तृष्णा, जिसका नाम आसक्ति है या किसी चीज़ के प्रति बहुत लगाव करना है, उसमें मनुष्य भी बंध कर और अपने आप को भी दूसरे के बंधन में बंध जाता है। रसलोभी मृग की यह जातक कथा समाप्त हुई। धन्यवाद।